कंप्यूटर अपनी सारी फोटोज और गेम्स याद कैसे रखता है? चलिए कंप्यूटर मेमोरी की दुनिया के सारे डिटेल्स जानते हैं। तो सवाल यह है, क्या कंप्यूटर का दिमाग भी हमारी तरह होता है? आइए इसी का जवाब ढूंढते हैं। हाँ, एक तरह से बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह ही कंप्यूटर मेमोरी का इस्तेमाल करता है सब कुछ स्टोर करने के लिए। इसके बिना कंप्यूटर ना कुछ याद रख सकता है और ना ही कोई काम कर सकता है। एकदम खाली डिब्बा। पर मजेदार बात यह है कि कंप्यूटर में एक नहीं बल्कि दो अलग अलग तरह की मेमोरी होती हैं। पहली है रैम। ये मेमोरी उस वक्त चल रहे सारे कामों को, मतलब करंट काम को संभालती है। इसे ऐसे समझें जैसे किसी नोटपैड पर पेंसिल से लिखा हो, जिसे आप जानते हैं आसानी से मिटा सकते हैं। और यही सबसे जरूरी बात है, जैसे ही कंप्यूटर बंद, रैम में मौजूद सारी जानकारी मिट जाती है। अब आती है रोम या हार्ड ड्राइव। यह है कंप्यूटर की पक्की याददाश्त, मतलब परमानेंट मेमोरी। यहीं पर सारी तस्वीरें, फिल्में और दूसरी जरूरी फाइलें हमेशा के लिए सेव होती हैं। रैम के बिल्कुल उलट, कंप्यूटर बंद होने पर भी यहाँ की जानकारी हमेशा सेव रहती है। तो एक है टेम्पररी कामों के लिए और दूसरी है परमानेंट स्टोरेज के लिए। यही है मेन डिफरेंस। ठीक है, तो ये मेमोरी के टाइप्स तो समझ आ गए, पर इसे नापते कैसे हैं? देखिए, जैसे दूध को लीटर में और चीनी को किलो में मापा जाता है, ठीक वैसे ही कंप्यूटर मेमोरी को बिट्स और बाइट्स में मापते हैं। यहां देखिए, 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। और फिर आते हैं किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट। तो ये सब जानने से आखिर फर्क क्या पड़ता है? असल में बहुत कुछ। अब जब ये सब पता चल गया है, तो क्या कभी सोचा है कि अपने फोन में कितनी रैम और स्टोरेज है?